हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों देखो, कल हमने चंपा और चमेली यह कविता सीखी थी। तो देखो, इस कविता के आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं कविता का सारांश देखते हैं हम। देखो, इस कविता में चंपा और चमेली ये दो सहेलियाँ थी और चमेली जो थी वो रो रही थी क्योंकि उसकी मैना है जो पिंजरे से उड़ गई थी। लेकिन चंपा उस पर अनुमान लगा रही है कि तू क्यों इतना रो रही है, क्या तुझे अम्मा ने डांटा है, क्या तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें चिढ़ा कर गई है, भाई ने तुझे चिढ़ाया है, या जो चुटके वो तुम्हें हरा गई है। ऐसे अलग अलग वो अनुमान लगा रही है कि क्यों वो रो रही है। लेकिन जब वो बोलती है कि मैं मेरी मैना उड़ गई इसलिए रो रही हूँ, तो उसको चंपा समझाती है कि अभी मैना जो उड़ गई है तो उसको उड़ जाने दो, क्योंकि उसे पिंजरे में अच्छा नहीं लगता था। अगर तुम्हें भी कोई पिंजरे में बंद कर देगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या नहीं। तो वह अभी उड़ गई है तो वह जैसे चाहे उसे मन से जी सकती है, जैसे चाहे वो अपनी मनमानी कर सकती है। तो इस बात पर चंपा को समझ में आता है कि ठीक है, हाँ, वो जो उड़ गई है वह उसे वहीं पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो, ये इस प्रकार की हमारी कविता थी। तो देखो, हम आज प्रश्नोत्तरी देखते हैं कि पहला पाठ के मौखिक में देखो क्या है। कविता में कौन दो लोग बात कर रहे हैं? कौन दो लोग बात कर रहे हैं? चंपा और चमेली। हाँ, ठीक है। वे दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैना के बारे में। बराबर है। पिंजरा सूना क्यों हो गया था? क्योंकि पिंजरे से मैना उड़ गई थी। बराबर है। यदि तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो तुम क्या नाम दोगे उसको? दूसरा भी नाम रख सकते हैं ना हम इस कविता का। दो सहेलियाँ, ये भी नाम हो सकता है, या मैना, ये भी नाम रख सकते हैं हम इस कविता का, है ना। तो चलो आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करने हैं, ये जो निम्नलिखित प्रश्न है वो आपको लिखने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, चंपा ने सहेली को रोता देख क्या क्या अनुमान लगाया? क्या क्या अनुमान लगाया रे? क्या बोलती है चंपा? क्या तुम्हें माँ ने डांटा है, या भैया ने चिढ़ाया है, सखियों ने तुम्हारे चिढ़ाया है, या चुटकी ने तुम्हें हरा दिया है? इस प्रकार के अलग अलग वो अनुमान लगाती है ना। तो देखो, चमेली मैना के लिए क्या क्या करती थी? क्या क्या करती थी वह? जो चमेली थी वो मैना को खाना देती थी और उसके बाद ही खुद खाना खाती थी, उससे बहुत सारी बातें करती थी, है ना। ओके, चलो उसके आगे का प्रश्न देखो। चंपा ने चमेली को किस प्रकार समझाया? किस प्रकार समझाया? अगर तुम्हें भी कोई कैद कर दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? उस समय तुम क्या करोगी? क्या तुम वहां पे खुश रह पाओगी? रोती रह जाओगी ना। तो इस प्रकार चंपा ने चमेली को समझाया। कैद से आजाद होने पर मैना क्या करेगी? क्या करेगी मैना? कैद से आजाद होकर मैना आकाश में उड़ेगी, डाल डाल पर झूलेगी, अपने घोंसले में सोएगी और ढेर सारे सपने भी देखेगी, है ना, और सुख से रह जाएगी। इस प्रकार वो सुख से रह जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चमेली को रोता देख चंपा ने किसे बुलाने की बात कही है? किसको बुलाने के लिए वो क्या बोली? मैं किसे बुला कर आती हूँ? अम्मा को, दादी को, या दीदी को? दादी को। बराबर है। मैना बेबस हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसे चमेली अच्छी नहीं लगती थी। अब वह कैद में थी, या उसे दाना पानी नहीं मिलता था? अब वह कैद में थी। बराबर है। मैना को नभचारी कहा गया है क्योंकि वह खुले आकाश में उड़ती है, उसे पंख है, वह तिनकों से अपना घर बनाती है। क्यों कहा है? क्योंकि वह खुले आकाश में उड़ती है। आकाश का दूसरा नाम नभ है ना, तो इसलिए उसे नभचारी कहा है। देखो आगे का प्रश्न। धरती पर आजाद रहने का अधिकार किसको है? पंछियों को है, मनुष्य को है, या सभी प्राणियों को है? सभी प्राणियों को है। बराबर है। देखो, अभी नीचे क्या है, बोलकर देखिए और सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए।
तो देखो पहला शब्द क्या है, पिंजरा, पिंजरा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, पिंजरा। तो यहाँ पे अनुस्वार का स्वर लगेगा, पिंजरा, प पे अनुस्वार का स्वर लगेगा, पिंजरा। मुंह, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक, मुंह, तो न से यहाँ पे म पे अनुनासिक का स्वर लगेगा, क्योंकि यह जब हम बोलते हैं तब नाक से और मुंह से दोनों से आवाज आती है, मुंह। तो देखो न से नाक से भी आवाज आती है ना हमारे। इस प्रकार आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाने हैं उस पर। देखो अभी निम्नलिखित पंक्तियों में आए सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। तो उसमें जो शब्द सर्वनाम है वह चुनकर लिखनी है। सर्वनाम किसे बोलते हैं हम, नाम के बदले में जो शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखो मैं उसे खिलाकर खाती, तो उसमें सर्वनाम कौन है, मैं, ये क्या है, सर्वनाम है। उसे, उसे मतलब किसे, यहाँ पे नाम आया क्या, नहीं, लेकिन नाम के जगह पे ये शब्द आया है, इसलिए उसे भी सर्वनाम है। बातें भी करती जाती, कितना भाती थी वो मन को, तो कितना किसके बारे में कहा है, कितना भाती थी, तो कितना भी सर्वनाम है। क्यों छोड़ गई वह हमको, इसमें किसके बारे में बोल रहे हैं, उसका नाम बोला है क्या, लेकिन उसके बारे में क्या बोला है, वह मतलब मैना, तो वह भी सर्वनाम है। एक बात मुझे बतलाओ, इसमें मुझे बोला है, यहाँ पे चंपा बोला कि नहीं, मुझे भी क्या है, सर्वनाम है। तुम भी यूं ही फंस जाओ, तो किसके बाद, तुम, यहाँ पे भी क्या है, सर्वनाम तुम, किसका नाम नहीं लेकिन किसी के बारे में कहा है, इसका मतलब है तुम जो है वो सर्वनाम है। जब कोई तुम्हें पकड़ के पिंजरे में रखे जकड़ के, जब कोई तुम्हें भी सर्वनाम है, पकड़ के पिंजरे में रखे जकड़ के। तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, मैं, उसे, कितना, वह, और देखो कौन से है, मैंने कौन से बोले, मुझे, तुम, तुम्हें, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो इसको आपको शब्द चुनकर नीचे लिखना है। देखो उसके आगे का क्या है, उदाहरण के अनुसार ड या ड तथा ढ या ढ का प्रयोग करते हुए नीचे शब्द लिखिए। तो पहला शब्द क्या है, देखो ड, डगर, डमरू, डाक, जकड़, पकड़, झगड़ा, ढलना, ढपली, ढाल, चिढ़ना, पढ़ना, चढ़ना, है ना। तो ऐसे शब्द लिखने आपको। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार लिखिए। वर्णमाला के अनुसार का मतलब है जब पहले सबसे वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, अ, आ, ई, तो उस अनुसार आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, अम्मा, तो अ सबसे पहले स्वर आता है, तो सबसे पहले शब्द कौन से आने वाला है, अम्मा। उसके बाद में आ नहीं है, ई नहीं है, क, ख, देखो इसमें से कौन सा आएगा, च, चमेली। इस प्रकार आपको ये शब्द क्रम से लिखने हैं। ठीक है, समझ में आपको, ओके, चलो बाय बाय।